हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई की क्लास 10th की इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो आपकी फर्स्ट बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। सो ये स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये जो फार्मर है लेंचो, उसके हाउस की विशेषता बताते हुए बोल रहे हैं कि जो हाउस है, जो उसका लेंचो का जो घर है वो पूरी इंटायर वैली, मतलब वैली मीन्स होता है जो घाटी है, पूरी घाटी है उसमें जो उसका घर है वो क्या है, एक ही घर है। वो कहाँ पर है? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो हिल है, पहाड़ी है, उसकी जो चोटी है, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, पर एक ही घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। जो वैली पर है तो जाहिर सी बात है कि ऊंचाई होगी, तो वहाँ से क्या देख सकते हैं? रिवर नदी देख सकते हैं। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसकी जो लेंचे की जो फील्ड है यानी खेती है, जो राइप कॉर्न है, जो कॉर्न है उसकी मक्का की खेती है, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। वो कैसे दिखाई देती है? डॉट की तरह दिखाई देती है। उसका जो फ्लावर है वो डॉट की तरह दिखाई देते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी। किस चीज़ की? डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। मतलब कि जो खेती है उसके लिए थोड़ी सी तेज़ वर्षा की आवश्यकता थी, या फिर थोड़ी सी शॉवर यानी थोड़ी सी हल्की बारिश भी हो जाती तो उसकी फसल अच्छे से उग जाती, तो उसके लिए ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। मॉर्निंग के टाइम मतलब सुबह उसे सब कुछ पता था। ठीक है, लेंचो को सब कुछ पता था कि जो है बारिश जो है वो होने वाली है, तो वो क्या कर रहा था? स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। यहाँ पर जो वुमेन है वो क्या है? उसकी पत्नी है। तो ये पत्नी से बोल रहा है कि हमें थोड़ा सा क्या मिलने वाला है? थोड़ा सा पानी मिलने वाला है, यानी कि मतलब भी थोड़ी बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड। उसकी जो पत्नी थी उन्होंने रिप्लाई किया कि जो क्या कर रही थी उस टाइम? खाना बना रही थी। जो रात का जो भोजन है वो बना रही थी। सफ़र मीन्स होता है रात का भोजन। Yes, God willingly, the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। उसकी पत्नी ने उसे जवाब दिया कि खाना बनाते हुए जवाब दिया कि हाँ ऐसा होने वाला है। और जो उसके जो बड़े जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उसकी जो मम्मी है उन्हें नहीं बुलाती। कम फॉर द डिनर, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये सब कब चल रहा था? जब वो खाना बना रही थी। जस्ट एट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। लेंचो ने क्या किया? एक प्रेडिक्टेड किया, मतलब भविष्यवाणी की कि जो बिग ड्रॉप है यानी बड़ी जो वर्षा की बूंदें हैं वो गिरना स्टार्ट हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जो नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन है वो क्या हो रहे हैं? जो क्लाउड से बादल है वो माउंटेन तक अप्रोच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो कैसी थी? फ्रेश थी, ताज़ी थी। द मेन वेंट out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। जो मतलब लेंचो है वो विदाउट रीज़न, किसी भी बिना कारण के ही क्या करता है? बाहर निकलता है। और जो उसकी रेन ड्रॉप है, मतलब कि वर्षा की जो बूंदें हैं, जो आनंद है उसको फील करता है अपनी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न एक्सप्लेन, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और वो रिटर्न एंड एक्सप्लेन करता है कि जो रेन ड्रॉप है वो क्या है? जो रेन ड्रॉप्स यानी कि वर्षा की जो बूंदें हैं जो कहाँ से? आसमान से गिर रही है। देयर आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है? नए रुपए हैं, न्यू कॉइन्स है, सिक्के हैं।
द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी जो वर्षा की बूंदें हैं, वो 10 cent पीसेस के रूप में है। एंड देन जो छोटे हैं वो कैसे हैं, 5 cent है। 10 मीन्स 10 और 5 छोटी जो बूंदें हैं वो कैसी है, 5 cent 5 cent पीस के रूप में है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its floor draped in a curtain of rain। मतलब कि वो उसने सेटिस्फाई अपनी संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन से वो बोलता है कि जो ड्रॉप है वो उसको जो कॉर्न है उसकी जो फील्ड है कॉर्न की वो कैसी है कि कर्टेन पर जो पानी पानी जो पर्दा रहता है ना वो पानी से भीग जाता है, उसके रूप में बताया उन्होंने। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। बट अचानक से क्या होता है कि तेज आंधी तूफान जैसा स्टार्ट हो जाता है अलोंग विद द रेन के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। जो बड़े बड़े ओले हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। वो कैसे लगते हैं, सिल्वर कॉइन कैसे लगते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वह फ्रोजन पर्ल्स की तरह उनको कलेक्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बेड डाउन। और क्या हुआ, ये सब जो है वो बुरा होता गया। एक्सप्लेन द मैन, जो लेंचो है उन्होंने कहा कि सब बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली। अब मुझे विश्वास है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो जल्दी ही पास हो जाए यानी चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ये पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield on the wall valley. The field was white as if covered with salt। थोड़ी देर में क्या हुआ, ये सब है ना जल्दी नहीं गया। और क्या हुआ, वो जो घर है उनकी वैली है और हिल साइड है और कॉर्नफील्ड है एंड वैली, ये सभी क्या हो गई, कवर्ड हो गई। वाइट कवर्ड हो गया, मतलब किसकी तरह दिखाई दे रहा था, सॉल्ट की तरह दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसके जो कॉर्न थे वो क्या हो गए थे, पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर है कॉर्न के वो भी क्या हो गए थे, पूरी तरह जो प्लांट से चले गए थे, टूट के नीचे गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो सोल है मतलब कि वो बहुत बुरी तरीके से दुखी था उस टाइम। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। उसने क्या किया, सब कुछ होने जो आंधी तूफान है वो चला गया, उसके बाद वो क्या करता है, बीच में खड़ा हो जाता है जो उसकी फील्ड रहती है और बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। बोलता है कि जो लोकट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोकट मीन्स होता है कि जो ग्रास ऊपर रहते हैं ना, जो फील्डों को खाते हैं, वो भी अगर आक्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बचा देते हैं। बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। बट जो अभी हेलस्टोन आए, जो ओलावृष्टि, उससे कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कॉर्न मक्का नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोलफुल वन। जो उस रात थी वो क्या थी, वो बहुत दुखी वाली रात थी। ऑल आवर वर्क वर फॉर नथिंग। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। वी ऑल आर गो हंग्री दिस ईयर। हमारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। एंड देन जो इस साल हम क्या करेंगे, भूखे रहेंगे। ये जो था वो फर्स्ट पार्ट था। अब मैं आपके लिए एक सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी जो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपने ये स्टोरी इन्जॉय की होगी। आगे की स्टोरी मैं सेकंड पार्ट में बताऊँगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।